जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जो है सामाजिक विज्ञान का रिवीजन क्लास है ये। तो ये रिवीजन क्लास में आपको जो भूगोल वाला पोर्शन है उसमें आपके लिए जो टॉपिक मेंशन किए गए हैं, जैसे कि संसाधन, वन एवं वन्य जीव, कृषि यंत्र, जल संसाधन और विनिर्माण उद्योग, इन सभी टॉपिक का हम यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। तो कुल टोटल आपको 300 प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से 150 क्वेश्चन की जो वीडियो है हमने अपलोड चैनल पर कर दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके पहले वह 150 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, इसके बाद में इस क्लास के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर उसमें टॉपिक वाइज करवाए थे, इसमें मिक्स क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है यह हमने आपको पिछली क्लास में होमवर्क के लिए दिया था, यानी कि कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए। आई होप कि आप लोगों से इसका आंसर बना होगा। तो यह क्वेश्चन है, भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। तो जिनसे इसका आंसर नहीं बना है उनको बता देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय वन सर्वेक्षण। क्या हो जाएगा? भारतीय वन सर्वेक्षण आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सामुदायिक संसाधन का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ग्राम पंचायत की ये चारागाह भूमि। क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत की चारागाह भूमि आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का संबंध किस जीव से है। तो जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है इसका संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिम तेंदुआ। क्या हो जाएगा? हिम तेंदुआ आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं। तो भारत में जो सबसे अधिक हाथी पाए जाते हैं वह किस राज्य में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो कस्तूरी जो मृग है वह किस क्षेत्र में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है हिमालयी क्षेत्र, थार मरुस्थल, सुंदरबन या फिर पश्चिमी घाट। तो यहाँ पश्चिमी तट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालयी क्षेत्र। क्या हो जाएगा? हिमालयी क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि यंत्रीकरण का सबसे अधिक लाभ किस प्रकार की खेती में मिलता है। तो किस प्रकार की खेती में मिलता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाणिज्यिक कृषि। क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक कृषि, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्चर कृषि यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट जो ऑप्शन है आपके वह है फसल अवशेष प्रबंधन, सिंचाई, कटाई, जुताई। तो यहाँ पर जो मल्चर है कृषि यंत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए। किसके लिए? फसल अवशेष प्रबंधन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सूक्ष्म सिंचाई का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए, आपके ऑप्शन है जल बचत, जल अपव्यय, बाढ़ बढ़ाना और भूमि कटाव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल बचत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य से संबंधित? आपके ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। तो क्या राइट आंसर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर का जल किस नदी प्रणाली से प्राप्त होता है। तो किस नदी प्रणाली से प्राप्त होता है? ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, सतलज और ब्यास या फिर नर्मदा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा आपका सतलज और ब्यास। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। आपके ऑप्शन है यहाँ पर भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। क्या हो जाएगा? जमशेदपुर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, टिस्को की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है JRD टाटा, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, दोराबजी टाटा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमशेदजी टाटा। क्या हो जाएगा? जमशेदजी टाटा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विकसित संसाधन का दूसरा नाम क्या है। तो विकसित संसाधन का जो दूसरा नाम है इसके लिए आपके ऑप्शन है वास्तविक संसाधन, संभावित संसाधन, भंडार या फिर स्टॉक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर वास्तविक संसाधन। क्या हो जाएगा? वास्तविक संसाधन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक
बनावरण प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा है? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों जो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था क्या था? आपके ऑप्शन है खनन रोकना, वन संरक्षण, उद्योग स्थापना या फिर जल संरक्षण। तो चिपको आंदोलन क्या था? जो लोग थे वह पेड़ों से चिपक गए, तो यहाँ पर वन संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्टीपैकर कृषि यंत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर बीज सैया तैयार करना, कटाई, सिंचाई या फिर छिड़काव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीज सैया तैयार करना। क्या हो जाएगा? बीज सैया तैयार करना, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रोन तकनीक का कृषि में उपयोग मुख्यतः किस कार्य हेतु बढ़ रहा है? आपके ऑप्शन है कटाई के लिए, जुताई के लिए, उर्वरक एवं कीटनाशक छिड़काव के लिए या फिर सिंचाई नहर निर्माण। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उर्वरक एवं कीटनाशक छिड़काव के लिए। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा जल संचयन का मुख्य लाभ क्या है? आपके ऑप्शन है भूजल स्तर में वृद्धि, भूजल स्तर में कमी, प्रदूषण बढ़ना या फिर मिट्टी का क्षरण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूजल स्तर में वृद्धि। क्या हो जाएगा? भूजल स्तर में वृद्धि, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो जल जीवन मिशन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है उद्योगों को जल उपलब्ध कराना, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन, सिंचाई बढ़ाना या फिर जल विद्युत उत्पादन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर। किसे कहा जाता है? जमशेदपुर जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है संसाधनों के संरक्षण हेतु 3R सिद्धांत में R का अर्थ है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो ऑप्शन ए जो है जो RRR है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में बाघों की गणना किस अंतराल पर की जाती है? तो किस अंतराल पर की जाती है? राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 वर्ष। क्या हो जाएगा? 4 वर्ष। नेक्स्ट है हैप्पी सीडर मशीन का उपयोग किस समस्या के समाधान हेतु किया जाता है? आपके ऑप्शन है जलभराव, पराली प्रबंधन, कटाई या फिर सिंचाई। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पराली प्रबंधन। क्या हो जाएगा? पराली प्रबंधन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि में GPS तकनीक का उपयोग किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है सटीक कृषि, मछली पालन, वानिकी या फिर कटाई। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सटीक कृषि। क्या हो जाएगा? सटीक कृषि, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक भूजल उपयोग किस क्षेत्र में होता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर घरेलू उपयोग, औद्योगिक उपयोग, सिंचाई या फिर परिवहन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिंचाई। क्या हो जाएगा? सिंचाई जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा गोदावरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दक्षिण भारत के राज्य। क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत के राज्य, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल नीति
पहली बार कब घोषित की गई थी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1987। कब की गई थी? 1987। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में जूट उद्योग का विकास मुख्यतः किस कारण हुआ? तो आपके ऑप्शन हैं कोयला, गंगा डेल्टा में जूट उत्पादन, लौह अयस्क या फिर पेट्रोलियम। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा गंगा डेल्टा में जूट उत्पादन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का प्रमुख पेट्रो रसायन केंद्र कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है जामनगर, शिमला, पटना, रांची। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जामनगर। क्या हो जाएगा? जामनगर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर जो है सड़क जो है मानव निर्मित है, बाकी सब प्राकृतिक हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जैव विविधता शब्द का अर्थ है। तो जैव विविधता जो शब्द है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं केवल पशु विविधता, केवल वनस्पति विविधता, जीवों की विविधता या फिर केवल सूक्ष्म जीवों की विविधता। तो जो राइट आंसर हो जाएगा जीवों की विविधता। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो साइलेंट वैली है किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर गोवा। तो क्या राइट आंसर है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल किससे संबंधित है? तो जो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है वह किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है मगरमच्छ संरक्षण, बाघ संरक्षण, गैंडा संरक्षण या फिर हाथी संरक्षण। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मगरमच्छ संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइस ट्रांसप्लांटर का उपयोग किस फसल में होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धान। क्या हो जाएगा? धान आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लेजर लैंड लेवलिंग से मुख्य लाभ क्या होता है? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है जल की बचत, उत्पादन में कमी, भूमि क्षरण या फिर लागत वृद्धि। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल की बचत। क्या हो जाएगा? जल की बचत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जल शक्ति मंत्रालय कहाँ का गठन कब हुआ? तो कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? तो अटल भूजल योजना का जो उद्देश्य वह क्या है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर भूजल प्रबंधन, वन संरक्षण, उद्योग विकास, खनन विकास। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूजल प्रबंधन। क्या हो जाएगा? भूजल प्रबंधन जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मिनी रतन और नवरत्न कंपनियां किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो यहाँ आपके ऑप्शन है सार्वजनिक उपक्रम, कृषि, वानिकी, सिंचाई। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक उपक्रम। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक उपक्रम जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन परिसर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है बरौनी, मथुरा, जामनगर या फिर हल्दिया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जामनगर। क्या हो जाएगा? जामनगर जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर उद्योगों के लिए लकड़ी, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति, खनन और या फिर निर्यात। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति। क्या हो जाएगा? स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वन महोत्सव कार्यक्रम का प्रारंभ किसने किया था? तो किसने किया था? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के.एम. मुंशी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि में स्मार्ट फार्मिंग का आधार क्या है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर पारंपरिक उपकरण, सूचना एवं संचार तकनीकी, पशुपालन, वर्षा आधारित खेती। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूचना एवं संचार तकनीकी। क्या हो जाएगा? सूचना एवं संचार तकनीकी। ऑप्शन बी आपका
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बड़े बांधों वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है गंगा संरक्षण एवं पुनर्जीवन, सिंचाई, मत्स्य पालन या फिर उद्योग विकास। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा संरक्षण एवं पुनर्जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक उर्वरक उद्योग किस कच्चे माल पर आधारित हैं? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, तांबा, बॉक्साइट या फिर अभ्रक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके वह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारभूत उद्योगों की रीढ़ किस उद्योग को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, जूट उद्योग या फिर वस्त्र उद्योग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका लौह इस्पात उद्योग। क्या हो जाएगा? लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वन्य जीव सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है? तो वन्यजीव जो सप्ताह है वह कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा 1 से 7 अक्टूबर। क्या हो जाएगा? 1 से 7 अक्टूबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व था वह कौन सा था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बारहसिंहा संरक्षण के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कान्हा। क्या हो जाएगा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पुडलर कृषि यंत्र का उपयोग किस फसल में अधिक किया जाता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है गेहूं, धान, कपास, सरसों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका धान। क्या हो जाएगा? धान, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मल्टी क्रॉप्स प्लास्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है विभिन्न फसलों की बुआई, कटाई, सिंचाई या फिर मढ़ाई। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विभिन्न फसलों की बुआई जो है मल्टी क्रॉप्स प्लांटर द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की प्रमुख योजना कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन है आपकी पीएम किसान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन या फिर ऑपरेशन ग्रीन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर ड्रॉप मोर ड्रॉप किस योजना का भाग है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भाखड़ा बांध किस नदी की सहायक नदी पर नहीं बल्कि मुख्य धारा पर स्थित है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सतलज। क्या हो जाएगा? सतलज जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जो कोयना जल विद्युत परियोजना है वह किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1973। क्या हो जाएगा? 1973 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पाती संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, संसाधन नियोजन का अंतिम चरण क्या है? तो अंतिम चरण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? क्रियान्वयन एवं निगरानी। क्या हो जाएगा? क्रियान्वयन एवं निगरानी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किस समस्या को जन्म देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि पारिस्थितिकी असंतुलन, संसाधन क्षय, प्रदूषण। तो यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट हैंगुल किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन रहेंगे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हैंगुल किसका स्थानीय नाम है? तो जो हैंगुल है वह किसका स्थानीय नाम है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल हिरण का नाम है हैंगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि ड्रोन का उपयोग किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावी माना जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, सटीक कृषि। क्या हो जाएगा? सटीक कृषि जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक भूजल दोहन वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजाब। क्या हो जाएगा आपका? पंजाब यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण की पारंपरिक जोहड़ प्रणाली किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्न जल संचय प्रणाली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो किस क्षेत्र में हुआ? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थार मरुस्थल। क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कपास वस्त्र उद्योग का पहला आधुनिक केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कहाँ पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कानपुर। तो जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हरित संसाधन किसे कहा जाता है? तो हरित संसाधन जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कोयला, वन संसाधन, लौह अयस्क या फिर पेट्रोलियम। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वन संसाधन। क्या हो जाएगा? वन संसाधन को हरित संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। क्या हो जाएगा? असम जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताना कि मानस राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देख लेते हैं वह है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी, यानी कि मानस और काजीरंगा। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर, ए और सी। नेक्स्ट है, सीड ट्रीटमेंट ड्रम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीज उपचार। क्या हो जाएगा? बीज उपचार जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि यांत्रिकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है? तो जो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है वह किस पर पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रम उत्पादकता, फसल उत्पादकता, समय की बचत। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो किस उद्देश्य से की गई थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है नदियों को जोड़ने हेतु, उद्योग स्थापना हेतु, वन संरक्षण हेतु, खनिज विकास हेतु। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नदियों को जोड़ने हेतु। यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है, यह किस नदी पर स्थित है? तो जो हीराकुंड बांध है किस नदी पर है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र कहाँ है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जामनगर। क्या हो जाएगा? जामनगर जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पेट्रोकेमिकल उद्योग का प्रमुख आधार क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खनिज तेल। क्या हो जाएगा? खनिज तेल जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है संसाधन पर्याप्तता का अर्थ है। तो संसाधन पर्याप्तता का अर्थ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवश्यकता के अनुसार उपलब्धता। क्या हो जाएगा? आवश्यकता के अनुसार उपलब्धता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नीलगाय किस श्रेणी का जीव है? तो दोस्तों जो नीलगाय है वह किस श्रेणी का जीव है? तो यहाँ पर जो नीलगाय है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शाकाहारी है। क्या है? शाकाहारी श्रेणी का जीव है नीलगाय। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट लॉयन का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है हैप्पी सीडर मशीन विशेष रूप से किस फसल प्रणाली में उपयोगी है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा धान गेहूँ। क्या हो जाएगा? धान गेहूँ। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आप लोगों को अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक क्लास के पीछे हमारी कई घंटों की मेहनत होती है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह है फर्टिसीड ड्रिल का प्रमुख लाभ क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उर्वरक एवं बीज की एक साथ बुआई। क्या हो जाएगा? उर्वरक एवं बीज की एक साथ बुआई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में कुल उपयोग किए जाने वाले जल का लगभग कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में खर्च होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 80%। क्या हो जाएगा? 80% जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अटल भूजल योजना का वित्त पोषण किसके सहयोग से किया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गापुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो दुर्गापुर है वह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? इस्पात हो जाएगा। इस्पात आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में उर्वरक उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कौन सा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंदरी। क्या हो जाएगा? सिंदरी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्टॉक संसाधनों की वह श्रेणी है, तो कौन सी है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिनका वर्तमान में उपयोग संभव नहीं। जिनका वर्तमान में उपयोग संभव नहीं है वह स्टॉक यहाँ पर उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा 196वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? संतुलित उपयोग एवं संरक्षण। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक गैंडे किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, काजीरंगा। क्या हो जाएगा? काजीरंगा आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है मृदा संरक्षण में वनों की भूमिका क्या है। तो मृदा संरक्षण में वनों की भूमिका क्या है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि अपरदन रोकना, नमी बनाए रखना, जल का संरक्षण करना, अर्थात डी जो है उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्री सीजन फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपके ऑप्शन है लागत बढ़ाना, संसाधनों का कुशल उपयोग, उत्पादन कम करना या फिर श्रम बढ़ाना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है संसाधनों का कुशल उपयोग आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड इसे आप लास्ट क्वेश्चन समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपका क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग का प्रमुख महत्व क्या है। आपके ऑप्शन है रोजगार सृजन, मूल्य संवर्धन, आर्थिक विकास और उपरोक्त सभी। क्या राइट आंसर है, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों को पता है जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है वह आप लोगों को होमवर्क के लिए मिलता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और एक कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो न्यू क्लास लें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर जो है क्लास यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि ठीक है हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।